मेहनत पे तुम नाज करोगे, किस्मत पर पछताओगे। पैसों से बिस्तर ले लोगे, लेकिन नींद कहां से लाओगे। झूठ को अगर तुम हक से बोलोगे तो ही जाने जाओगे। सच को अगर तुम सच बोलोगे तो सूली पर टंग जाओगे। हिंदुस्तान समाचार आज व्यवस्था पर सवाल लेकर मैदान में आया है और सच बोलेगा और आपको सच से रूबरू करवाएगा कि प्रदर्शन जो आज प्रदूषण के खिलाफ हुआ है, आखिर उसकी सच। शुरुआत करेंगे गोविंद सर से। पिछले कई वर्षों से इंडस्ट्रियल एरिया में कई इकाइयां ऐसी लगी हैं जिनका प्रदूषण लोगों को सांस नहीं लेने दे रहा, लेकिन वक्त वक्त पर प्रदर्शन होते हैं पॉल्यूशन विभाग के खिलाफ भी और जिला प्रशासन के खिलाफ भी, लेकिन किसी के कानों में जूं तक नहीं रेंगती और कोई भी इस पर कार्रवाई क्यों नहीं करता। ये बड़ा सवाल आज हिंदुस्तान समाचार लेकर आया है। प्रदूषण फैलाना बंद करो, 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 प्रदूषण फैलाना बंद करो। विरोध प्रदर्शन नंबर 3। हवा है दूषित, पानी जहरीला, प्रशासन बैठा है मुतमईन। लोग बीमारियों से ग्रस्त बैठे हैं, थक हार के पस्त बैठे हैं। किससे कहें कौन सुनेगा, मुद्दा बना बड़ा गमगीन। धर्म ग्रंथों का हवाला दिया, नैतिक जिम्मेवारी और सामाजिक जिम्मेदारी का पाठ पढ़ाया, लेकिन नतीजा नील बट्टा सन्नाटा और कार्रवाई शून्य। जब कमाई मोटी हो रही हो उस वक्त ये धर्म, ये ग्रंथ, समाज, नैतिकता, ये सब बेमायने से हो जाते होंगे शायद। पैसों की चमक के सामने हवा, पानी, धरती माता, पर्यावरण, ये सब धुंधला सा दिखाई देता होगा शायद। या फिर हो सकता है कि हमारे जो पहले प्रदर्शन रहे उनकी आवाज इन कारखानों तक पहुंची ही नहीं होगी शायद। इसलिए आज हम सब इकट्ठे होकर इन कारखानों के बीच इनके दरवाजे पर दस्तक देने आ पहुंचे हैं, क्योंकि मसला शहर के पर्यावरण का है, लोगों की जिंदगी का है। आपने एक बहुत बड़ा ये देखा होगा, इतनी खुली परमिशन दी है रेड कैटेगरी यूनिट लगाने के लिए, धड़ाधड़ लग रहे हैं, कोई नहीं पूछ रहा, कोई आवाज नहीं उठाता, उठाई भी जाती तो सुनी नहीं जाती। ये बहुत ही गंभीर विषय कठुआ के अंदर। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कानों में उंगली दे के सोया हुआ, हमने हजारों बार उनको जगाने की कोशिश की लेकिन सुनते नहीं है। और दूसरा सबसे, मैं कठुआ के लोगों को ये पहले भी मैंने बता चुका हूँ, आज मैं फिर एक बात बताने जा रहा हूँ। अभी लास्ट टाइम यहाँ पे 350 के ऊपर हमारा एक हुआ था एयर क्वालिटी इंडेक्शन, जो 350 के ऊपर जा रहा है। सोचा कभी कठुआ के लोगों आपने 10 साल के बाद यहाँ पे क्या होगा? अगर इंडस्ट्री जब पूरी जब तरह से लगती कैटेगरी के यूनिट अब यहाँ पे लगेंगे तो क्या देंगे आपको? अमृत थोड़ी देंगे आपको, वो शुद्ध हवा नहीं देंगे। यहाँ हमारी हवा में जहर घुलेगा हमारी वायु के अंदर। प्रदूषण फैलाना बंद करो, प्रदूषण फैलाना बंद करो, प्रदूषण फैलाना बंद करो। लेकिन आज आपने देखा होगा कि अभी कठुआ एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन की हब बनता जा रहा है। यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ जो कठुआ के अंदर इस्टेब्लिश हो रही हैं और होने जा रही हैं। तो हम एक सवाल जो पिछले काफी 10 सालों से हमारा भी है और जनता का भी है, और बार बार लोग प्रदर्शन भी करते हैं, बार बार आवाज उठाते हैं और सवाल करते हैं कि हम लोग जिनका एक संवैधानिक अधिकार है, ये कुदरत ने भी हमें अधिकार दिया है कि स्वच्छ हवा हमारा मूल अधिकार है, हमसे वो कोई नहीं छीन सकता। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे हो रही है, होनी चाहिए, किसी भी क्षेत्र का विकास जब होता है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन वहां पे होती है, ये एक स्वाभाविक चीज है। लेकिन उस इंडस्ट्री को लगाने के बाद सरकार ने कुछ उसके मानदंड तय किए होंगे कि आप किस हद तक इस इंडस्ट्री के अंदर जो पोल्यूशन है वो आपका होगा और उसको कंट्रोल करने के आपके पास क्या उपाय है, ये सारी चीजें होती है। लेकिन कठुआ एक ऐसा जिला है यहाँ पे इन चीजों की अनदेखी की जा रही है काफी सालों के अंदर। हजारों आवाजें उठाने के बाद भी किसी ने कभी कोई आवाज सुनी नहीं है। यहाँ पे पेस्टिसाइड यूनिट ऐसे लगे हुए हैं पब्लिक प्लेस के अंदर, आपने देखे होंगे। अब रेलवे रोड पर चले जाइए, मैंने कितनी बार उस पर आवाज उठाई है। वहां पे स्कूल पास है, वहां पे मंदिर पास है, वहां पे मस्जिद पास है, जो सरकार और कानून ये कहता है कि उस एरिया के अंदर पेस्टिसाइड यूनिट या किसी प्रकार का जो रेड कैटेगरी का यूनिट वहां पे इंस्टॉल नहीं हो सकता। लेकिन उन्हें धड़ल्ले से लगाए भी हैं, चला भी रहे हैं।
लेकिन कोई भी ना उसको बोलता है ना आवाज उठाता है, जो उठाता है उसकी सुनी भी नहीं जाती। और बाकी जो कंसर्न डिपार्टमेंट है जिनकी जिम्मेवारी बनती है कि जो ये हो रहा है ये गलत है, इसको रोकना चाहिए, लेकिन आज तक किसी ने रोका नहीं। किसी को कुछ पता नहीं कि इस फैक्ट्री में क्या बन रहा है, प्रोडक्शन क्या है और कितने केमिकल यहाँ से यूज हो रहे हैं और क्या क्या चीजें यहाँ पे हार्मफुल है, जो इंसानी जिंदगी के लिए, पूरे जीवन के लिए, पूरे प्रकृति के लिए, नेचर के लिए बहुत ही डेंजरस है। ये कोई नहीं लिखता वहां पे, क्योंकि राजगिरी के आपने देखा होगा कंडी के क्षेत्र में हमारा बहुत बड़ा एक लॉस होता है। इतना नुकसान हुआ है जो हमें हजारों सालों से प्रकृति ने हमें देन दी हुई है, फॉरेस्ट, वन, जिससे हम सांस लेते हैं कि सांस बचेगी तो जीवन बचेगा। भैया जीवन बचेगा तो इंडस्ट्री होगी, विकास होगा, खाना तभी खाएंगे ना। काम करने का मतलब है जब इंसान होगा तो स्वस्थ होगा तो जिएगा ना। तो उसके लिए भाई सबसे पहले सांसों की जरूरत होती है और सांस हमें ये देते हैं, पेड़ पौधे देते हैं। हमारी इंडस्ट्री जब लगने जहां जा रही है तो कंडी के क्षेत्र में डिफॉरेस्टेशन धड़ल्ले से हुई है। इतने पेड़ कटे हैं इतने कि आत्मा दुखी होती है, लेकिन कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, अगर इंडस्ट्री लगेगी तो पेड़ भी तो कटेंगे, नुकसान होगा, लेकिन उसके एवज में लगाए कितने गए आज तो कोई नहीं बताता। ये गंभीर विषय है। तो मैं ये आज यहाँ पे जिला एडमिनिस्ट्रेशन और खासकर सरकार, एलजी सरकार को, ये कठुआ जम्मू कश्मीर है, ये फॉरेस्ट के लिए पहचाना जाता है। इसकी पहचान लोग बाहर से आते हैं ना इसको देखने के लिए, तो क्या देखने आते हैं? यहाँ का नेचर, यहाँ का प्राकृतिक माहौल, यहाँ का पर्यावरण, जहाँ की हरी भरी हरियाली देखने आते हैं। भाई यहाँ अगर आप ये हालत रहे तो यहाँ पे हमें लोगों को मैं दूसरे शब्दों में ये कहना, हमें किस्तों में ये मौत दी जा रही है। ये जहर हमारे बच्चों, जो आने वाली भविष्य की पीढ़ी है ना, वो क्या देखेंगे मुझे पता नहीं लगता। लेकिन हम जो कर रहे हैं ना, अगर आज हम चेते नहीं, आज भी हम जागे नहीं, आज भी हम कठुआ के लोग नहीं जागे ना, तो आप बहुत बड़ी एक वो चीज़ खो देंगे जो आपको शायद प्राप्त नहीं हो सकेगी। और दूसरी बात आज मैं कहना चाहता हूँ, सरकार दोबारा एक बार पुनः इस पर विचार करे कि रेड कैटेगरी के झुंड पब्लिक प्लेसों के अंदर किसी बस्ती के पास या इस क्षेत्र में ना लगाया जाए। और कठुआ का जो वन क्षेत्र घटा है, कठुआ के इर्द गिर्द, मैं तो ये आज डिमांड इसी चैनल के माध्यम से करना चाहता हूँ। लखनपुर से लेकर कीड़िया गंडाल के बीच जो आपका रावी के दरिया के आसपास जो क्षेत्र बचता है, उस क्षेत्र को वन क्षेत्र घोषित किया जाए, वहां पे प्लांटेशन की जाए, उस क्षेत्र को इको या पर्यावरण पार्क के रूप में बनाया जाए कि जिससे हमारे कठुआ को शुद्ध हवा मिले। जो क्षेत्र आपको सरकारी जगह खाली करवा रहे हैं वहां पे उसको फॉरेस्ट उसमें लगाया जाए ताकि हमारा कठुआ बच सके और ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन, इतनी ज्यादा प्लांटेशन यहाँ पे हो कि हमारे आने वाली सांसें जो शुद्ध हो सके, हमारा आने वाला जो कल है वो बच सके। आखिर में एक ही सवाल है कि ये समझें कि स्वास्थ्य से ज्यादा पैसों को अहमियत दी जा रही है। देखिए, मैंने पहले एक बात आपको कही है कि जीवन सबसे जरूरी है। जीवन बचेगा तो पैसे हैं, तो आप उसका इस्तेमाल करोगे। करोड़ों रुपया आपके पास से रख दिया है, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उस करोड़ों रुपये के आप क्या करेंगे? हॉस्पिटल के अंदर पैसा नहीं बचाता। आदमी का स्वास्थ्य अगर ठीक होगा, अगर उसको दवाएं लगेगी तो अभी बचता है। तो आप पैसे की बात कर रहे हैं, पैसे से जीवन नहीं बचता। जो पर्यावरण ने, प्रकृति ने, हमें नेचर ने ये सौंपा, एक तोहफा सौंपा है, उसकी संरक्षण, उसका संवर्धन करना हमारा अधिकार है। चुप्पी का कारण भी तो है ना कुछ। देखिए, चुप्पी का कारण बहुत सारे होते हैं। आप ये बताइए, जिम्मेवारी से भागना। जो लोगों की जिम्मेवारी दी गई है वो लोग अपनी जिम्मेवार नहीं है, जहां वो लोग ऐसे काबिल नहीं है कि वो अपनी जिम्मेवारी का अच्छे तरीके से निभा सके, तो हमें ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। तो हम चाहते हैं कि इस पे एक पुनर्विचार किया जाए। कठुआ के लोग जागे, कठुआ के लोग जाग जाओ भाई। अगर अपने पर्यावरण को बचाना है, तो अगर अपने सांसों को बचाना, आने वाली पीढ़ियों को बचाना है ना, तो आप जाग जाइए, नहीं तो आपके हाथ कुछ नहीं आएगा। शशि जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि स्वास्थ्य होगा, जिंदगी होगी, सांसें होगी तो जीवन बचेगा। पुरानी हिंदी फिल्म की एक गाने की लाइन यहाँ जरूर मैं याद करवाऊंगा कि सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए। तो जिंदगी के लिए अगर लड़ना है तो पर्यावरण को शुद्ध बनाना होगा, यही हमारा दायित्व है। अब बात करेंगे पॉल्यूशन विभाग की, जिसके सर पर पूरा दायित्व है प्रदूषण को नियंत्रण करने का। लेकिन अगर देखा जाए तो पॉल्यूशन विभाग अपने दायित्व से पीछे हटा है और कार्रवाई के नाम पे मुख्य दर्शक होकर बैठा है। आपको बता दें कि आज एसएसएफ ने जो प्रोटेस्ट किया है वो उनका तीसरा प्रोटेस्ट है। जिला प्रशासन को भी अवगत करवाया जाता है और पॉल्यूशन विभाग को भी। लेकिन पॉल्यूशन विभाग, जिसका दायित्व प्रदूषण को कम करना है, इकाइयों में जाकर चेक करना है, लेकिन वो वहां जाकर राजी नहीं है। आपको बता दें कि रेड कैटेगरी की जो इकाइयां
गोविंदसर के औद्योगिक क्षेत्र में लगी हैं, शायद ही उनमें कहीं ईटीपी यानी कि इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, जो अंदर से निकलने वाले जहरीले पानी को साफ करता है, उसके लिए कोई उन्होंने वहां पर यंत्र लगाया हो। अगर लगा भी होगा तो वो काम नहीं करता है, क्योंकि जो पानी बाहर निकलता है, सूत्रों के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में वहां पे जानवर भी मरे हैं और यही पानी नालों के माध्यम से रावी में गिरता है। और मछली पकड़ने जाने वाले लोग यही बताते हैं कि वहां मछलियां भी मरी हैं। पोल्यूशन विभाग अपने जिम्मेवारी को सिरे से नकारता है। जब कई बार उनसे किसी रिपोर्ट के संबंध में कोई जानकारी मांगने वहां पर पहुंचते हैं तो वो अपना पल्ला झाड़ देते हैं और बात उच्च अधिकारियों के सर पर डाल दी जाती है। लाखों की सैलरी निकलती होगी पोल्यूशन विभाग की, लेकिन जो काम उनके सर पर है उसे नहीं किया जाता। मात्र कुर्सी पर बैठकर एनओसी जारी कर दी जाती है। सिर्फ एनओसी तक ही सीमित रह गया है पोल्यूशन विभाग, जिसके लिए जिला प्रशासन और जम्मू कश्मीर प्रशासन को भी समझना होगा। आपको ये बता दें कि रेड कैटेगरी की जो इकाइयां यहां पे लगी हैं, उसके आसपास स्कूल हैं, दुकानें हैं, कई रेहड़ियां फलों की और सब्जियों की वहां लगती हैं। लोग वो धीमा जहर खरीदते हैं अपने परिवार के लिए। लेकिन जहां बताना ये जरूरी होगा कि पोल्यूशन विभाग के लोग भी इसी धरती पर रहते हैं और यहीं पे चलते हैं, और वो भी इसी प्रदूषण के माध्यम से सांस ले रहे हैं। लेकिन लोगों की जान से आखिर क्यों खेला जा रहा है, इस सवाल का जवाब आज तक हिंदुस्तान समाचार को नहीं मिल पाया है। इस रिपोर्ट को दिखाने का मकसद यही है कि कहीं ना कहीं प्रदूषण पर शिकंजा कसा जाए और लोगों को इस जहरीले धुएं से मुक्ति मिल सके। लेकिन स्वाभाविक बात यहां यह है कि जब तक पोल्यूशन विभाग नहीं जागेगा, कुंभकर्ण की नींद को नहीं तोड़ेगा, तब तक कार्रवाई असंभव है। लेकिन आने वाले दिनों में क्या पोल्यूशन विभाग अपनी जिम्मेदारी समझेगा या प्रदूषण कम करने के प्रति कहीं कोई कैंप लगाएगा, लोगों को जागरूक करेगा। हालांकि इतने बड़े शहर में आज तक पोल्यूशन विभाग ने कोई डिस्प्ले भी जारी नहीं किया है, किसी तरह की होर्डिंग नहीं लगाई गई है कि इस समय AQI जो शहर का है वो कितना है, किससे कोई जानेगा। जब इससे उसके बारे में जानकारी मांगे तो वो नहीं मिलती है। लेकिन धीरे धीरे ये जहरीला धुआं लोगों की सांसों में जा रहा है और मौत को करीब ला रहा है। आने वाले समय में इस रिपोर्ट का क्या असर पोल्यूशन विभाग पर पड़ता है, वो देखने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। तो आखिर में शायद पोल्यूशन विभाग पर भी शिकंजा कसा जाए या उनके ऑफिस में शायद ताला ही लगना चाहिए, क्योंकि काम तो उनका कोई है नहीं और लोग सांसों की बीमारी से दिक्कत महसूस करने लगे हैं। सचिन खजूरिया के साथ मोहन शर्मा, हिंदुस्तान समाचार, कठुआ।